दिखाने का प्रयास करूं, जो ऊपर देख सकते हैं तीनों फेज की लाइट काट कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा था, लेकिन चोरों ने ऐसा अंजाम दिया कि ट्रांसफार्मर खोलकर उतारने के बाद शाम को किसी प्रकार से शटडाउन वगैरह किसी के द्वारा नहीं, शटडाउन किसी कोई नहीं था। तो ये यहाँ पर कार्यरत है लाइनमैन है। दोस्तों, आपने सुना होगा प्रयागराज वो क्षेत्र जहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया जाता है। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अमरेहा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है। यह जो भीड़ लगी है, हालांकि गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है हर एक गांव में, और यह जो क्षेत्र देख रहे हैं यह ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा था, लेकिन चोरों ने ऐसा अंजाम दिया कि ट्रांसफार्मर खोलकर उतारने के बाद ट्रांसफार्मर में लगे कॉइल यानी कि उसमें लगे सामान को चोरी करके चले जाते हैं। हालांकि आपको सबसे पहले हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 63 kV का ट्रांसफार्मर जो कि उप केंद्र गौहनिया से सप्लाई होता है, और इस ट्रांसफार्मर जो कि इस साइड यहाँ पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर चोरों ने इस कदर घटना को अंजाम दिया, किसी को कानो कान भनक नहीं लगी, और ट्रांसफार्मर को सकुशल उतार कर उसमें रखे कॉइल को यानी कि उसमें लगे कॉइल को निकाल कर चोरों ने फरार कर लिया। यानी कि उसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं चलतिया लाइट पर दिखाने का प्रयास करूं, जो ऊपर देख सकते हैं तीनों फेस की लाइट काट कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर काफी ग्रामीण मौजूद है, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मामला है सर? ऐसा है कि हम तो 11 बजे दुकान बंद करके गए हैं, फिर बाकी थोड़ा बहुत तो कोहरा रहता है। जी। उसके बाद तो अपने घर में बीवी बच्चों में सो जाते हैं, फिर शाम को अगर निकले या बीच में टहलने के लिए दुकान में अपने फिर चले आए। ठंडी इसीलिए मैं रात को निकल नहीं पाया, और काफ़ी ठंड लग रही थी इसलिए हम बाहर नहीं निकल पाए। अब दुकान फिर नहीं है, सुबह सुने कि ट्रांसफार्मर ही गायब हो गया। ट्रांसफार्मर ही गायब हो गया। समझ सकते हैं प्रयागराज घूरपुर थाना क्षेत्र हरदम सुर्खियों में बना रहता है, थाना प्रभारी हरदम सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए चोर कहां से आ जाते हैं, बदमाश कहां से आते हैं। आप सोचिए, घूरपुर थाना यानी कि आए दिन काफी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि प्रशासन काम नहीं करती। 112 नंबर जो आवंटन की गई है, लगाई गई है, गश्त पे लगी रहती है। आखिर सवाल उठता है, वो प्रशासन कहाँ रहती है जो गश्त पे रहते हैं? चोर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद है, हम उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई, क्या कुछ है, आपको क्या लगता है? अरे लगता क्या है, अब यहाँ के अब क्या बतावा जाए भाई। अब तो यहाँ किसी को रात को देखा नहीं गया। ये चालू रोड है, यह गांव से जुड़ी हुई रोड है। भी ये ट्रांसफार्मर खोला गया है, बगैर बिजली विभाग के कोई जानकार के बगैर ऐसा काम नहीं होगा ना भाई। नहीं लाइट चालू रहती है, 11,000 लाइट चालू है तो कैसे ये ट्रांसफार्मर उतर जाएगा? या लाइट कटवा करके ये उतारा गया होगा? ऐसा कोई बात हुआ होगा? नहीं तो ऐसा कैसे निकलता है? अभी तक यानी कि कहा जाए बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं भाई, हम सुबह फोन किए 6 बजे, हाँ, लेकिन अब बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, थाने पे हैं या वो बता रहे हैं। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब कोई नहीं आया। अच्छा, सोचिए चलतिया चालू लाइट पे यह घटना कैसे हो सकती है? हो सकती है भाई, बगैर लाइट कटवाए ऐसा काम हो नहीं सकता। अगर भाई फोन किया होंगे जो ऐसा कांड किए होंगे, तब लाइट काटे होंगे, तब भी यहाँ काट करके अपना ये काम किए होंगे। हालांकि कहा जाए, यदि सोचा जाए तो इसमें बिजली विभाग और क्षेत्रीय लोगों की भी मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि सोचिए 11,000 की लाइट जो कि हवाई करंट आने पर लोगों को लाइट मार देता है, वो पोल पर चढ़कर खोलकर ट्रांसफार्मर नीचे उतारा जाता है, और उसमें रखे कॉइल लगे कॉइल यानी कि उसमें जो सामान लगता है या कहूँ जो मटेरियल लगता है उसको आसानी से निकाल लिया जाता है। आसानी से इसमें रखा ऑयल जो तेल होता है वो पूरी तरह से निकाल लिया जाता है। इधर आप दिखाने का प्रयास करिए, जो इसमें तेल पूरा यानी कि जो ऑयल होता है पूरा भरा रहता है, इसमें कॉइल लगी रहती है, लेकिन इतना साफ तरीके से, इतना अच्छे तरीके से निकाला गया कि हालांकि क्षेत्र में आसपास घर भी है, लोगों को भनक नहीं लग पाई, लोगों के कानों में सुनगुनी नहीं जा पाई। आखिर क्षेत्र में क्या हो रहा है? अब सवाल यह बनता है, सोचिए प्रयागराज में ऐसी आए दिन घटना होती है, प्रशासन कहाँ रहती है, बिजली विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं, और चालू लाइट पे बिजली विभाग के चालू लाइट पे ऐसी
घटना को अंजाम दिया जाता है। आइए और भी लोगों से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या किसी को क्षेत्र के लोग हैं, क्या किसी को कुछ जानकारी है? रात के 2 बजे रात हाँ। वहाँ तालाब रहे हम तालाब रहे बोला दांच है। अच्छा। दांच बोला तो हम टाट लगावा हुआ तो कूड़ा हल्का हल्का रहा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, हम आया नहीं हुआ तालाब से। हमको क्या पता, नहीं आते तो सारे गोली वोली मारते थे, हम पहले काटते हैं, गोली मारते थे, हम क्या करते हैं। ये घटना है 2 बजे रात यानी कि इसको भोर की रात में इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 बजे रात हुआ है। फाड़ मारे से तो लाइन आई गई, वहाँ भाभी वाली लाइन आई गई, कह अपने किया वाला 4 फार्मर ही आए, लाइन ये आया, आप कुकुर वहाँ कुकुर भोंकने लगे, चिड़ाई उड़ाई बात तालाब टूट गई मार, तो ऐसे कोई तो हम उठे नहीं, डर के मारा हम अकेले उठबे नहीं, का कहिए अकेला गया 2 बजे रात। सोचिए, सोचने वाली बात है और इस घटना पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रशासन कहाँ थी और बिजली विभाग के अधिकारी कहाँ थे और लाइट किस प्रकार से काटी गई? यहाँ पर और भी लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? लाइनमैन है। अच्छा, एक सवाल ये है कि बताइए, क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना, आप लोगों के ही क्षेत्र में आप लोग यहाँ पर कार्यरत है, ऐसी घटना हो जाती है, क्या रात को शटडाउन लिया गया था कि चलती लाइट पे काटी गई? शटडाउन नहीं हुआ था, यहाँ से फॉल्ट किया है तो वहाँ से फाइनली का ऑटोमेटिक फ्यूज उड़ गया वहाँ से, तो फिर उसको फ्यूज बांधने के लिए लाइन बंद किया गया, फिर चालू किया गया, फिर लाइन तो चालू हो गई, यहाँ नहीं आया। फिर सुबह हमारे पास 6 बजे फ़ोन गया, 6 बजे फ़ोन गया तो मैं तुरंत भाग के आया। यहाँ देखा गया तो मैंने अपने जेई को और एसडीओ को सूचना दे दिया और जेई महोदय हमारे आ रहे हैं। जेई और एसडीओ की तरफ से क्या कुछ अभी इस पर कार्रवाई की जा रही आ है? रहे हैं, निरीक्षण होगा तब तो कार्रवाई करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। अब आ रहे हैं जो अच्छा, शाम को किसी प्रकार से शटडाउन वगैरह किसी के द्वारा नहीं? शटडाउन किसी कोई नहीं था। तो ये यहाँ पर कार्यरत है लाइनमैन है। अभिराज अफसर निकल आई। हालांकि ये संविदा कर्मी है और इन्होंने बता रहे कि शाम को कितने बजे क्या हुआ? अब लगभग यहाँ के लोग बता रहे हैं 2 बजे। वहाँ फॉल्ट कितने बजे मारा गया? यानी कि वही 2 बजे हुआ होगा। अब हम तो भी रात को घर चले गए, रात को तो यहाँ रहते नहीं हैं। हाँ, मेरे पास 6 बजे सूचना मिली, मैं तुरंत भाग के आया। अच्छा, ऐसी घटना को किसको जिम्मेदार माना जाए? ऐसी घटना कौन करा सकता? तो इसको किसको कहा जाए, बिना देखे किसको कह दिया जाए? तो ये संविदा कर्मी है, इनसे क्या सवाल किया जाए? जेई साहब होते तो उनसे सवाल किया जाए। आखिर ऐसी घटना हो जाती है, उनके विभाग में ऐसी घटना उनके क्षेत्र में हो जाती है, आखिर जवाबदेही कौन होगा? एक बार मैं पुनः आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं कितनी सफाई से, कितने अच्छे से खोला गया है, एक एक नट को काटा भी गया है या कहूँ खोला गया है, लेकिन किसी को, क्षेत्रीय लोगों को, प्रशासन को और बिजली विभाग को, किसी अधिकारियों के कान में यानी कि आवाज नहीं है, किसी को पता नहीं चला। फिलहाल आपकी क्या राय है ऐसी घटनाओं पर? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत। कैमरामैन राजकुमार के साथ प्रयागराज से प्रदीप पटेल की खास रिपोर्ट।